जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय रहेगा, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमारे विषय भोगों में रहने से कोई भक्ति मार्ग में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। देखो, ऐसा सोचना नादानी की बात है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ विषय भोग बिना बाकी नहीं रह सका। देखो, ये कुछ ढोंगी पाखंडियों ने ऐसा बना दिया, इससे दूर रहो। इसमें बहुत लोग भ्रम में पड़ गए। कई माता बहनें भी मुझसे ऐसी बातें पूछती हैं, कुछ पुरुष वर्ग भी पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हम भक्ति कैसे करें। देखो, भक्ति न करना हो तो एक बहानाबाजी हो तो बात अलग। कोई हमारी माता बहनें कहती हैं कि मैं तो गृहस्थी हूँ। कोई हमारे पुरुष वर्ग, हमारे भाई बंधु कहते, वो भी ऐसा कहते। हमारे संसारी के लिए भक्ति योग साधना नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, अपने इष्ट देवों को ही ले लो, चाहे वो भगवान श्री राम हो या कृष्ण हो या विष्णु भगवान हो या श्री शंकर भगवान हो। इन महापुरुषों को जिनको आप लोग पूजा करते हो, ये सब लोग तो गृहस्थी ही थे, संसारी थे। ऐसा नहीं है कि श्री सुखदेव जैसा बिल्कुल त्यागी रह करके कर सकते हो। और सनत सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल इत्यादि जैसे दत्तात्रेय हुए, ये दत्तात्रेय भगवान भी ये जो शादी विवाह नहीं किए थे, वो ऐसे शादी विवाह से अलग थे, परिवार नहीं था। कारण कि वो लोग निरंतर भगवान के ध्यान स्मरण में ही मग्न रहा करते थे, ये कारण था। देखो, जो भगवान के ध्यान स्मरण में मग्न रहे, उसको अपना बाल बच्चा परिवार वो कैसे संभाल सकता है। उसको किसी परिवार से क्या लेना देना, केवल वो ध्यान स्मरण में ही मग्न है। ऐसे 7-8 महापुरुषों का इस जगत में पता चलता है। इनके अलावा कोई उस विषय भोग से वंचित नहीं हो सका। उदाहरण दे दूं, लेकिन हाँ, उसमें दिन रात डूबे मत रहो, नहीं तो क्या है, इसको कहा गया कीच। कीच माने बिल्कुल कीच, कचड़ा, जिसको गुजरात में गारा कहते, भोजपुरी भाषा में पाकी कहते। तो देखो, उसमें बदबू आने लगता है। कीच है, लेकिन जहाँ कमल है, उसमें जिस तालाब में कमल है उसमें भी कीचड़ है, पानी है, लेकिन वहाँ कमल है। कमल के कारण न तो खरपतवार होता, न वहाँ किसी प्रकार का बदबू और गंदगियाँ भी नहीं होती है। लेकिन देखो, जिस कीच में, जिस पानी में कमल नहीं होगा, वहाँ खरपतवार होगा, गंदगियाँ आने लगेगी, बदबू देने लगेगा। इसलिए जहाँ पानी हो, अधिक से अधिक कीच हो, कीचड़ में वहाँ कमल का बीज डालना ही चाहिए। कमल का बीज रहेगा तो किसी प्रकार की गंदगी नहीं होगी, न खरपतवार होगा। सभी तरह के खरपतवार और बदबू, यानी गंदगी नष्ट हो जाएंगे। तो वो क्या है, कमल का बीज, अध्यात्म विद्या। जब तक अध्यात्म विद्या नहीं होगा, परमात्मा की भक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती, तो वहाँ गंदगी आना शुरू हो जाएगा। और जैसे भगवान श्री राम को ले लो, सब कुछ होते हुए भी, इस संसार में रहते हुए, संसार का भोग करते हुए, और उनको हम सब पूजते हैं। श्री राम जी को पूजते, श्री कृष्ण भगवान को पूजते, श्री विष्णु भगवान को पूजते, श्री शंकर भगवान को पूजते। इस तरह से संसार में अनेकों महापुरुष हुए। इनका तो हम नाम गिनती करवाए, लेकिन कहाँ तक नाम गिनती कराऊं। सभी ऋषि महर्षि जितने हुए, सभी संसारी ही थे, सभी गृहस्थी ही थे। इसे विषय भोगों में रह करके भगवान का भक्ति किए, हम सबको सद्मार्ग दर्शाए। तो हमारी माता बहनें हो, हमारे कोई भाई हो या हमारे सखी हो, सखी लोग भी न डरें, उनको डरने की कोई बात नहीं है। संसार में रहते हुए भक्ति करो, और भोगते हुए कोई इसमें भेदभाव खड़ा करे तो समझ लो
कि भक्ति मार्ग में बाधा पहुंचाने के विचार से भेदभाव खड़ा कर रहा है, उसके भेदभाव को मत सुनो। हाँ, ये भक्ति में लग कर के सब कुछ करो। जैसे देखो, कोई जैसे भोजन करते हो, स्वादिष्ट भोजन होता है तो दिन रात उसको खाते ही नहीं रह जाते हो। उसको कितना खाते हो? अपने इच्छा पूर्ण होने भर का। इच्छा पूर्ण हुआ, हट गए, फिर अपना पच गया, फिर खाए। इसी तरह के संसार के सब कुछ बनाया गया है। यह नहीं कि दिन रात उसी में लगे रहोगे तब बीमार पड़ोगे, मरोगे, नाना प्रकार की परेशानियां आएगी। इसी तरह से संसार का कुछ भी भोगो। भोगने के लिए ही परमात्मा ने बनाया है। जो कुछ है ना, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ इस मनुष्य ने बनाया हो, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। उसी से ये जगत है। वो नहीं होता तो ये देव दुर्लभ मानव तन भी प्राप्त नहीं होता। चाहे वो श्री सुखदेव हो, चाहे सनक सनंदन हो, चाहे सनातन हो, या कपिल हो, चाहे दत्तात्रेय हो, यह भोग हमारे माता पिता के शरीर में वो नहीं होता तो हमको भी यह देव दुर्लभ मानव तन प्राप्त नहीं होता। इसलिए जगत में विचार कर लो, कुछ भी खराब नहीं है, केवल हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करोगे लाभ होगा, अगर दुरुपयोग करोगे हानि होगा। जैसे एक उदाहरण में दे दूं, घी है। घी जो है हमको मात्रा है कितना, 30 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम 50 ग्राम खाने का, और उसको हम क्या करें, 500 ग्राम खा लें, पी लें, तो क्या होगा, तबीयत बिगड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे और दस्त आने लगेगा। इसी तरह संसार का सब कुछ बनाया गया है, मात्रा से उपयोग करो, सदुपयोग करो, लाभ होगा, दुरुपयोग करोगे हानि होगा। इसीलिए हम आज ये वीडियो बनाए। और जहाँ लोग कहते हैं यहाँ तो कीच है, अरे कीच कौन? वो बदबू दे, गंध दे वो कीच। जहाँ सुगंधित है, जहाँ कमल का फूल खिल रहा है, क्या उसे तुम कीच कहते हो? अरे कीच सूख जाएगा, कमल भी सूख जाएगा। सदा ये बात ध्यान रखना। इस बात पर हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो विस्तार में पूरा नहीं हो सका। आज सोचा कि हमने कई दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं बना पाए, आज उसमें विचार दिया कि हम लोगों को निर्भय करें। इस संसार में रहते हुए भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं कि संसार में रह करके विषय भोगों को छोड़ दो। तो देखो, भोग बिना यह जीवन नहीं चल सकता। भोग यानी भोजन। भोजन तरह से संसार के जो विषय वासना कहते ना, वो भी इसी तरह का एक प्रकार का भूख है। भोजन देना ही पड़ेगा तो शांति मिलेगी, नहीं तो शांति नहीं मिल सकता है। इसमें लोग हमारे बातों को बुरा न माने, हमने बहुत समझाया खोल करके, ताकि इससे पारिवारिक जीवन में लोग कहते कि भक्ति कैसे करें। अरे भगवान श्री कृष्ण, राम हो, कृष्ण हो, हमने सब उदाहरण दे दिया। ये लोग भक्ति किए, जितने ऋषि महर्षि हुए सब परिवारदार थे, नहीं तो हम लोग उन ऋषियों के संतान कैसे होते। जैसे हमारा गोत्र है काश्यप, महर्षि काश्यप की अगर धर्म पत्नी नहीं होती तो क्या हम उस खानदान के होते? हमारा गोत्र ऋषि काश्यप परिवार से नहीं होता। और जितने देखो इस जगत में सभी ऋषियों के संतान हैं। तो ऋषियों की धर्म पत्नियाँ थी। और भगवान श्री राम के गुरु जी को ही ले लो, भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी को ही ले लो, वो भी जो है गृहस्थी ही थे। तो लेकिन वो लोग भगवान का भक्ति करते हुए सब कुछ किए। तो देखो, अगर कोई चाहे कि इसको छोड़ करके अगर हम भक्ति करें तो एक ही बात है, निरंतर भगवान के ध्यान स्मरण करना हो, तब पारिवारिक जीवन छोड़ो। भगवान का ध्यान स्मरण नहीं करना है निरंतर, तो इससे वंचित नहीं रह सकते हो। हमारी ये आजमाई हुई बात है, प्रयोग किया हुआ बात है। कारण कि मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता, मन इधर उधर भटकता रहता। मन एक का मन ही ऐसा प्रेत, ऐसी को प्रेत का उदाहरण दिया गया है। ये सदा इसको कुछ न कुछ काम चाहिए, काम नहीं मिलेगा तो घटना पहुंचा देगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे और वो कहीं जा कर के पूजा किए, वो एक प्रेत प्रकट हुआ और प्रेत ही प्रकट हुआ, देवता प्रकट नहीं हुआ। तो वही देखो, मन ही है, मन के ऊपर उदाहरण दे रहा।
तो कहा कि आप जो चाहो मांग सकते हो। तो सेठ जी कहे कि हमारे पास तो काम बहुत है, चलो हमारे पास रहना, सब काम करते रहना। तो उसने कहा कि देखो सेठ जी, शर्त है, काम नहीं दोगे तो आपको ही मार दूंगा। काम हमको चाहिए, काम दोगे आपको हम कुछ नहीं करेंगे, काम नहीं दोगे आप ही को मारेंगे हम। तो सोचे कि हमारे पास तो बहुत काम है, हमारे पास तो हजारों लोग काम करते हैं और ये क्या अकेले कर लेगा। कहे ठीक है, आपका शर्त हम मंजूर है, काम खत्म हो जाएगा उस समय मार देना। सेठ जी ऐसा सोचने लगे, ले गए अपने पास और वो क्या किया कि जो काम आवे सामने तुरंत समाधान कर दे, ख़त्म कर दे काम को। सब काम निपट गया और सेठ जी तो परेशान हो गए, सोचे कि भाई अब तो चल करके हम गंगा में डूब करके हम मर जाएं, ये प्रेत से मरना ठीक नहीं है। ये सोच करके वो अब चल दिए गंगा जी के, एक काम दे दिए उस प्रेत को, ये तुम काम करो। इस बीच में निकल गए गंगा में डूब करके मरने के लिए, जा करके हम आत्महत्या कर लें। तब तक एक रास्ते में महात्मा मिल गए, उतावली में जा रहे थे सेठ जी। और महात्मा ने पूछा क्यों सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज हमको समय नहीं है, मैं बात नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अरे रुको रुको, क्या काम है बताओ तो नहीं माने महात्मा जी, उसको बुलाए सेठ को। सेठ ने बताया कि हमारे सामने ये समझ। अरे बस, महात्मा जी बोले बस इतनी बड़ी बात? अरे उसको तो मैं ऐसा काम दे दूंगा कि वो जिंदगी भर करते करते थक जाएगा और उसका काम ख़त्म ही नहीं होगा। देखो जाओ सेठ जी, एक बांस, उसका बांस लेके आओ, बहुत लंबा, जितना लंबा हो सके बांस लेके आओ। बांस ले आओ और कह देना कि गाड़ दो। और जब गाड़ दे तो कह दो कि बस चढ़ना उतरना, इस पर चढ़ते उतरते रहना। और जब हम कहें कि चढ़ना उतरना बंद कर दो तो बंद कर देना और कहना कि जाके ये काम करो। और यही उसको लगा देना कि बस काम ख़त्म करने के बाद इस बांस पर चढ़ना उतरना है। और बांस पर का चढ़ना उतरना ख़त्म होगा न आपको आत्महत्या करना पड़ेगा। तो देखो, इस शरीर के अंदर ही वह बांस है। बांस क्या है? आपका श्वास। काम करो और काम के बाद इस श्वास में मन को जोड़ दो, यही है वो बांस। चढ़ता उतरता रहे मन और कुछ नहीं कर पाएगा। हम सबके पूर्वजों ने, ऋषियों ने यही काम किया था, श्वासों में मन को जोड़ दिया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, माला जपू न कर जपू, मुक्ते न कहूँ राम, मेरा राम सिमरण करे मैं पाऊँ विश्राम। और एक जगह कहा कि करके मन का डार के मन का फेर, ये मन का जो है ना फेरना चाहिए। हाथ के माला को रख दो। एक शब्द कहा, श्वासों की कर सुमिरनी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व का सार है सोहंग आप ही आप। तो श्वासों में ये जो नाम जप चल रहा है ना, इसमें मन को जोड़ दो, आपका मन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, इससे अलग मत होना। अलग होना थोड़ा देर के लिए, संसार में रहना है, अगर इस जगत को चलाना है तो मन को थोड़ा अलग भी करना पड़ेगा। इसलिए हम यही कहेंगे, इसमें मन को जोड़ो। बिना मन को जोड़े हुए आप कुछ कर नहीं सकते हो और इस जगत में आपका कल्याण नहीं हो सकता है। संसार में रहते हुए इसमें मन को जोड़ो, अपने जीवन का कल्याण करो। आपका जीवन सुगंधित होगा, सद्मार्ग पर होगा और कोई कलंक नहीं लगेगा। और इससे अलग हो करके आप चाहो कि मैं इस जगत के योग्य बन जाऊं तो नहीं बन सकते हो, कलंकित होना पड़ेगा। इसीलिए आप इसमें जोड़ करके अपना कल्याण करो, जगत का भी कल्याण करो। हमारा यही बात कहना है सभी इस जगतवासियों से, भारतवासियों से नहीं, पूरे जगतवासियों से। इस संसार में रहते हुए आप लोग भगवान का ध्यान स्मरण करो। लेकिन ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? तत्वदर्शी संत के पास। ये सभी संतों के पास ये ज्ञान नहीं मिल सकता है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार ये सतगुरु होना चाहिए। सतगुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो और शांति से जीना चाहते हो तो इस संसार में रहते हुए भगवान का ध्यान स्मरण भी जरूरी है। सब कुछ करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो, उन्होंने कहा कि संसार में सब कुछ करते हुए भगवान का ध्यान स्मरण करना चाहिए। इस संसार में अर्जुन से भी कहा कि अर्जुन निरंतर ध्यान स्मरण भी करते रहो और ये कुरुक्षेत्र में तुम्हारा कार्य है युद्ध करने का, युद्ध भी करते रहो। संसार में हम सब हैं,
तो संसार के सभी कार्यों को करते हुए हम सबको भी ध्यान स्मरण करना चाहिए। और ध्यान स्मरण से अलग रह करके अगर कुछ करोगे तो वो क्या होगा, कीचड़ गंध वाला बन जाओगे, बदबू ही आता रहेगा। चाहे वो संत के रूप में कोई क्यों ना हो, संत के रूप में रह करके दुनिया को पढ़ा करके केवल कथन ही कर करके अपना जीवन सुखमय नहीं बना सकते हो, सुगंधित नहीं बना सकते हो। और सभी संसार का कार्य करते हुए ध्यान स्मरण करना खुद करना ही पड़ेगा, केवल लिखित से नहीं। देखो ये सारी बातें हम लिखित से नहीं बता रहे हैं, स्वयं का अनुभव किया बात है। ध्यान स्मरण के द्वारा ही अनुभव होता है, बिना ध्यान स्मरण किए हुए अनुभव नहीं हो सकता। और हम कहाँ तक समझाएं, हो सकता है और कुछ विशेष बातें समझ में आएगी तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और यहाँ तक हम संसार के सभी स्त्री पुरुष को, हमारे सखियों को, चाहे हमारे संतों को हम यही कहेंगे, विरक्त मत बनो। देखो विरक्त बनने में ही दुख है, चोरी कर रहे हो। अगर विरक्त बनते हो तो विरक्त जैसा चाल चलो, श्री सुखदेव जैसा करो, सुमिरन में निरंतर ध्यान में लगे रहो। ऐसा नहीं कि हम क्या बन गए तो महात्यागी हैं, त्यागी हैं, हमारे को तो संसार से काम नहीं। और संसार में कौन नहीं है, संसार में सब हो, केवल स्त्री न होने से संसार से अलग नहीं हो। देखो भगवान श्री राम ने कहा कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, वहाँ तक माया जानहु भाई। देखो ये भगवान श्री राम ने कहा, जहाँ लग माने जहाँ तक मन जाए वहाँ तक माया ही माया समझो, माया से अलग नहीं हो सकते हो। ये नहीं कि घर द्वार छोड़ के निकल गए, पत्नी और बच्चे को छोड़ के निकल गए। तो ये बहुत लोगों को सुना मैंने, तो घर द्वार में ही माया को छोड़ दिया। अरे भाई भगवान श्री राम ने कहा वो चौपाई को तो ध्यान दो, कहे पूरा चौपाई सर से, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, वहाँ तक माया जानहु भाई। तो बताओ जहाँ तक मन जा रहा है वहाँ तक माया ही माया है। तो कहाँ बाहर हो, क्या इसी संसार में हो, माया में हो। हाँ वो पल माया से अलग का होता है, जिस समय परमात्मा के नाम में और उनके स्वरूप में सुमिरन ध्यान में मन अपने आप को भूल जाए, वह पल माया से अलग का होता है। जितना देर के लिए अपने आप को परमात्मा के नाम में और स्वरूप में मन भूल जाए, अपने शरीर का भान न रहे, यानी होश व हवास न रहे, वो समय है, उतना देर के लिए तुम माया से अलग हो या हम माया से अलग हैं। अन्यथा बाकी सभी समय, अभी हम जो प्रवचन कर रहे हैं ये भी समय माया का ही है। ये नहीं कि मैं माया से अलग हूँ, ऐसा सोचना समझ जाना बहुत नादानी की बात है, भूल की बात है। अब इसमें विचार कर लेना कि हमें क्या करना है, ध्यान सुमिरन करो। और नहीं तो संसार में वो कीचड़ वो कीचड़ बन जाओगे जो गंध मारता है। उसमें अपने अंदर अध्यात्म विद्या रूपी कमल का बीज डालो, तभी सुगंधित हो सकते हो, अन्यथा नहीं। और भोगों में भोगते रहोगे, संसार में रहोगे तो वह जीवन गंधमय हो जाएगा, सुगंधित नहीं हो सकता है, कलंकित रहोगे। चाहे हमारे कोई कितना भी बड़ा अपने जटाधारी मठाधारी बने रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म विद्या को अपना लो, झूठा विद्या अपनाने से कोई फायदा नहीं कि दिखावे के लिए बहुत लंबी लंबी दाढ़ी और जटाएं हो गए, ध्यान स्मरण करते नहीं, तो समझ लो कि हमारा जीवन गंध होगा, बदबू होगा। जैसे बिना कमल का कोई तालाब, उसमें कितना बदबू हो जाता है, कीचड़ हो जाते, और क्या होता है उसमें खरपतवार घास हो जाता है, उसी तरह से तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अगर जीवन को सुगंधित बनाना है तो अपने अंदर अध्यात्म विद्या का बीज डालो। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।